नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जाना न्यूज पर। आज की बड़ी खबर काशी से आई है, जहां भारत और मॉरिशस के रिश्तों में नई मजबूती जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम की वाराणसी में हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। आइए जानते हैं इस खास बैठक की बड़ी बातें। वाराणसी में द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस भले ही अलग अलग देश हों, लेकिन हमारे सपने और हमारी नियति एक है। उन्होंने कहा कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि एक परिवार हैं। पीएम मोदी ने काशी को भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक बताते हुए कहा कि सदियों पहले भारतीय संस्कृति मॉरिशस पहुंची और वहां की जीवन धारा में रच बस गई। ठीक गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात को सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि आत्मीय मिलन बताया और कहा कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और विजन महासागर में मॉरिशस एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस दौरान पीएम मोदी ने मॉरिशस के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया। इस पैकेज के तहत मॉरिशस में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। इसमें भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र, एक आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कई अस्पतालों व स्कूलों में सहयोग शामिल है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। पिछले साल मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हो चुकी है और अब दोनों देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार को सक्षम बनाने की दिशा में काम करेंगे। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि भारत मॉरिशस के ऊर्जा ट्रांजिशन में मदद कर रहा है। भारत 100 इलेक्ट्रिक बसें देगा और कमारिन फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने में सहयोग करेगा। मानव संसाधन विकास पर भी खास ध्यान दिया गया। अब तक 5,000 से अधिक मॉरिशस नागरिकों को भारत में प्रशिक्षण दिया गया है। मार्च महीने में 500 सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया था और खुशी की बात है कि पहला बैच फिलहाल मसूरी में ट्रेनिंग ले रहा है। पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपिता सर शिवसागर रामगुलाम की 125वीं जयंती का भी उल्लेख किया और उन्हें भारत मॉरिशस संबंधों का अटूट सेतु बताया। उन्होंने कहा कि उनकी जयंती दोनों देशों को आगे भी नई प्रेरणा देती रहेगी। तो दोस्तों, भारत और मॉरिशस के रिश्तों को नई मजबूती मिली है। भले ही ये दोनों अलग अलग देश हों, लेकिन इनके सपने और भविष्य एक ही राह पर चलते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत और मॉरिशस आने वाले समय में मिलकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए जाना न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।